आपको आपके काम की एक जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने पैन कार्ड का एक नया और बेहतर वर्जन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है और इसे पैन 2.0 नाम दिया गया है, जो कि भारत के लोगों का डेटा और सुरक्षित और उसे मजबूत बनाएगा। और इसीलिए नए पैन कार्ड में डायनामिक QR कोड दिया जाएगा, जो कि यूजर की जानकारी को अपडेटेड रखेगा। इसके अलावा सरकार पैन डेटा वॉल्ट की मदद से यूजर्स की व्यक्तिगत और डेमोग्राफिक जानकारी को भी सिक्योर करेगा। सरकार ने बताया कि यह नया सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा और टैक्स पेयर्स के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के साथ ISO सर्टिफिकेशन के तहत सेफ्टी, क्वालिटी एंड सर्विस को भी बेहतर करेगा। ये कदम डिजिटल इंडिया की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ अपराधियों के मंसूबों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पैन 2.0 न केवल डेटा चोरी और छेड़छाड़ को रोकेगा, बल्कि डिजिटल दस्तावेजों की बढ़ती हुई चुनौती का भी जवाब देगा। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। भारत में पैन कार्ड हर एक टैक्स पेयर के लिए कंपलसरी है और पैन कार्ड के नए वर्जन को लॉन्च करने की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि दुनिया भर में 2024 में इस डॉक्यूमेंट के साथ सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा करने की कोशिश हुई है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि दुनिया भर के टैक्स डॉक्यूमेंट्स में से 27.1% फर्जीवाड़े पैन कार्ड के साथ किए गए हैं। अमेरिका की एक फर्म एंट्रस की 2025 आइडेंटिटी फ्रॉड रिपोर्ट यह बताती है कि पैन कार्ड का फर्जीवाड़ा ऑनलाइन टेम्पलेट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से बढ़ा है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल खासकर कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म्स, बैंक और क्रिप्टो इंडस्ट्री में तेजी के साथ बढ़ा। इसके साथ ही राष्ट्रीय पहचान पत्र, टैक्स ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। और चिंता की बात यह है कि भारत का पैन कार्ड इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। वहीं अगर राष्ट्रीय पहचान पत्र की आप बात करेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहचान पत्र फर्जीवाड़े के मामले में टॉप पर रहे हैं। दुनिया में जितनी तेजी के साथ साथ डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, उतनी तेजी के साथ फॉर्जरी का तरीका भी बदल चुका है। अब पहले की तरह पेपर डॉक्यूमेंट्स की जगह डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का क्योंकि इस्तेमाल बढ़ा है, इसी के साथ डिजिटल फॉर्जरी का ग्राफ भी बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले डिजिटल दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ों के मामले में 244% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड हुई है। और यही वजह है कि अब मोदी सरकार देश की 140 करोड़ जनता को किसी भी तरीके की फॉर्जरी से बचाने के लिए, फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक मजबूत और पावरफुल पैन कार्ड देने जा रही है। और इसको लेने के लिए आप ई-पैन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। और वहीं फिजिकल पैन के लिए आपको 50 रुपीज का एक मिनिमल चार्ज देना होगा। अब पैन कार्ड 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, जल्दी से आप, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कॉपी पेन लेकर आप नोट करते जाइए। आपको क्विकली बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज, आपको अपने मोबाइल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के जरिए जो URL साइट है उस पर आपको जाना है। वो URL साइट क्या है? www.onlineservices.nsdl.com। एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ, www.onlineservices.nsdl.com। स्क्रीन पर भी आपके फ्लैश हो रहा है, यह है वो URL एड्रेस। अब यहां से आप NSDL ई-पैन पोर्टल पर जाइए। यहां जो पेज ओपन होगा उस पर अपना पैन नंबर, आधार कार्ड की जानकारी और अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा और ये 10 मिनट के लिए एलिजिबल होगा OTP। आपको इन्हीं 10 मिनट के अंदर इसको फिल कर देना है। अब इसके बाद आपका जो नया पैन कार्ड है वो जारी होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पैन जारी होने के 30 दिन के अंदर आप 3 रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं।
जैसे कि आपको अगर किसी तरीके के कोई चेंजेस करवाने हैं तो वो फ्री में हो जाएंगे। 30 दिन की इस टाइम लिमिट के बाद कोई चेंजेस करवाने पर आपको करीब 8.5 रुपए देने होंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी। पूरा प्रोसेस होने के बाद ई पैन आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 30 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। अगर आपको ईमेल आईडी पर यह पैन नहीं मिलता है तो आप tinifo@protantech.in पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर एक कस्टमर केयर नंबर है 020-272-18080 या फिर 020-272-18081 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने लिखी हुई जानकारी है, उसको आप जॉट डाउन कर लीजिए। अब आप ये भी देखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है, साइबर क्राइम के तरीके भी बदल रहे हैं और ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपने आप को समय के साथ अपडेट करते चलें और हमारा पैन कार्ड भी अब उसी अपडेशन से गुजर रहा है। ऐसे में आप भी इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपने डेटा को, अपने डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं।